गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आज बात करने वाले हैं एबीबीएमयूसी ने 2026-27 काउंसलिंग के बारे में। जी हाँ, सारे बच्चों को वेट था कि काउंसलिंग कब से शुरू होगी, क्योंकि आप लोग कल रिजल्ट देख चुके थे। काउंसलिंग स्टार्ट ही होने वाला था, तो आज काउंसलिंग शुरू हो गया है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग के बारे में समझेंगे। जो भी नोटिस दिया है, सीट मैट्रिक्स देखेंगे, क्या प्रोसेस है सीट मैट्रिक्स देखने का, हर एक कॉलेज का फ़ी कितना है, कैसे देखा जाता है, ये बताएंगे। जो है कि सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे। देखिए, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन क्या है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ठीक, तो ज़रूर से जो भी डाउट हो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। तो चलिए लेट ना करते हुए हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को, जो है कि काउंसलिंग बुलेटिन को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं, गूगल पे आप सर्च करेंगे बीबीएमयू, और जब पहली वेबसाइट ओपन होके आएगी उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन होके आएगा। ये पेज आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग का पहला राउंड अब लाइव है। ठीक, तो ये नोटिस यहाँ पे दे दिया गया हुआ है। अब हम चलेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बीएससी नर्सिंग लिखा हुआ है 4 ईयर, ये बॉक्स में। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इस पर नहीं क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है काउंसलिंग बुलेटिन, आप सभी को दिख रहा होगा। तो हम काउंसलिंग बुलेटिन पे जो है कि क्लिक करेंगे और काउंसलिंग बुलेटिन को देखेंगे। ठीक, तो बुलेटिन इंग्लिश या हिंदी दोनों में आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे काउंसलिंग बुलेटिन इंग्लिश को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके सामने ओपन होके आ गया काउंसलिंग बुलेटिन। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, सी नेट फॉर एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 ईयर एकेडमिक सेशन 2026 एंड 27। ठीक, काउंसलिंग गाइडलाइन एंड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो यहाँ पे पहला स्टेप देखेंगे। देखिए, शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। राउंड फर्स्ट ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस। ठीक, राउंड फर्स्ट काउंसलिंग के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोसीजर दिया है, डेट दिया है और टाइम दिया है। ठीक, प्रोसीजर यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में आपको स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग। ठीक, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक, चॉइस फिलिंग करना है 14, आज 14 जो है कि जून है, और 14 जून से ये स्टार्ट है। फिर सेकंड पे देख रहे हैं इंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग। अब देखिए, अब 18/6 को आपका, मतलब 18 जून को आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन और जो रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग बंद हो जाएगा। 18 तक है, 18 को 12 बजे तक जो है कि बंद हो जाएगा। ठीक, फिर अनाउंसमेंट ऑफ सीट मैट्रिक्स, यहाँ पे अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन। अब आपको यहाँ पे पता चलेगा कि हमको कौन सा जो है कि मिला हुआ है, आपका कौन सा कॉलेज आपको मिला हुआ है। ठीक, 21/6/2026 को आपको पता चलेगा कौन सा कॉलेज मिला हुआ है। अब देखिए फोर्थ नंबर पे क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस। अब जो कॉलेज मिला है और अगर आपको एडमिशन उसी कॉलेज में लेना है तो उसका डेट है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 22/6/2026 से 1/7/2026 तक। ठीक, 22/7/2026 से 1/7/2026 तक के बीच में आपको उस कॉलेज में चले जाना है डॉक्यूमेंट लेके, और आपको जैसे एडमिशन ले लेना है। ठीक, अब देखिए, अब इंड ऑफ रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस। अब देखिए, अगर आप कॉलेज टाइमली 1 तारीख तक नहीं जाते हैं, नहीं एडमिशन लेते हैं, तो भी डेट ख़त्म हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम जो है कि कॉलेज का बंद किया जा रहा है 1/7/2026 को, वेडनेसडे को। ठीक, 6 PM पे। ठीक, अब देखिए, अब ये जो है कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग का एडमिशन प्रोसेस। ठीक, सेकेंड राउंड काउंसलिंग। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 6/7/2026 से स्टार्ट होगा सेकेंड राउंड का काउंसलिंग। अब देखिए सेकेंड नंबर में क्या दिया है, इंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग। हाँ, यहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करना है सेकेंड राउंड, सेकेंड स्टेप में। फिर थर्ड स्टेप में अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन। अब 14/7/2026 को आपको सेकेंड राउंड का कौन सा, सेकेंड राउंड में आपको कौन सा कॉलेज मिला है वो आपको पता चलेगा। फिर फोर्थ स्टेप पे आइए, तो यहाँ पे देखिए लिखा है एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस। अब आपको मतलब 15/7/2026 से 20/7/2026 के बीच में उस कॉलेज में जाना है जो कॉलेज अलॉट हुआ है, और वहाँ पे एडमिशन लेना है, मतलब रिपोर्टिंग टाइम है आपकी ये कॉलेज का। ठीक,
फिर नेक्स्ट देखिए इन डेप्थ रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस। 20 तारीख को 20/7/2026 को सेकेंड राउंड का एडमिशन प्रोसेस आपका बंद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए मापअप राउंड या थर्ड राउंड। तो यहाँ पे देख लेते हैं मापअप राउंड का क्या है। अब देखिए मापअप राउंड में क्या है, डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर मापअप राउंड 27/7/2026 से स्टार्ट होगा। स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अलॉटेड सीट इन राउंड। देखिए अब स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अलॉटेड सीट इन राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम कैंडिडेट लॉगिन। ठीक, तो ये आपका 24/7/2026 को होगा। ठीक, अब देखिए जो बच्चे कॉलेज भी छोड़े होते हैं फर्स्ट राउंड में, मैं पहले ही बताई थी क्राइटेरिया होता है छोड़ने का भी, छोड़े होते हैं वो भी कराते हैं। ठीक, अब देखिए थर्ड में इन डेफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अलॉटेड सीट इन राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम कैंडिडेट लॉगिन। अब देखिए मापअप राउंड में क्या होगा, इन डेफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अलॉटेड सीट, रजिस्ट्रेशन को एंड कर दिया जाएगा जो फर्स्ट और सेकंड राउंड के स्टूडेंट हैं जो लॉगिन किए हैं, मतलब दोबारा से किए हैं। ठीक, अब देखिए डिस्प्ले ऑफ पोस्ट रजिस्ट्रेशन, डिस्प्ले ऑफ फोर्थ में दिया है डिस्प्ले ऑफ पोस्ट रजिस्ट्रेशन एंड डिस्प्ले ऑफ पोस्ट रजिस्ट्रेशन सीट मैट्रिक्स एंड स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग। अब 28 को आपको जो है कि डिस्प्ले ऑफ पोस्ट रजिस्ट्रेशन, जो पहले रजिस्ट्रेशन किए हैं उनका भी और जो नया करेंगे वो 28/7/2026 को जो है कि ये होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए इन डेफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग। यहाँ पे 31/7/2026 को मापअप राउंड का काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन बंद किया जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन। अब 1/8/2026 को आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक, फिर सातवां नंबर में देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन 1 से 5 तक के बीच, मतलब 1/8/2026 से 5/8/2026 के बीच आपको मापअप राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ होगा उसमें एडमिशन ले लेना है। ठीक, इन डेफ रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस 5/8/2026 को बंद कर दिया जाएगा। ठीक, अब देखिए अब नीचे क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस ऑल कॉलेज ऑफिस शैल रिमेन ओपन ऑन ऑल डेज इंक्लूडिंग हॉलीडे। ठीक, स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन फ्रॉम 1 अगस्त 2026। तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि 1 ही अगस्त को आपका कॉलेज जो है कि स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है, सितंबर तक जाएगा ही जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर BSc नर्स इन 4 ईयर कोर्स मिनिमम एज फॉर एडमिशन इज 70 ईयर ऑनर बिफोर 31 दिसंबर 2026। तो ये तो मैं पहले ही बताई थी कि 31 दिसंबर 2026 तक आप लोग का 17 साल होना चाहिए। वहाँ भी मिलाते हैं सब चीज़ें, ये सब चीज़ें आपका उसमें भी दिया हुआ था जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था, और वहाँ भी मिलाएंगे, तो इसलिए ये सब दिया हुआ है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन एज पर INC रेगुलेशन। ये जो 10th 12th का जो आपका सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज दिया था कि इतना इतना होना चाहिए, हाँ, मिनिमम मार्क्स आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 45% होना चाहिए, और UR और OBC का 50% होना चाहिए, तो ये सब दिया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस। ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द कॉलेज क्रेडेंशली फी डिटेल हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ETC फ्रॉम द सीट मैट्रिक्स एज वेल एज वेरीफाई फ्रॉम द कॉलेज, वेरीफाई द इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग INC रिकॉग्नाइज ऑफ द इंस्टीट्यूट। अब आपको यहाँ पे चेक करने के लिए बोला है नोट में कि इन सब चीज़ों को जो है कि आप ध्यान में रखते हुए आप जो भी है ध्यान में रखते हुए चलिए, ध्यान में रखते हुए प्रोसेस को कीजिए। ठीक, जर्नल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये देख रहे हैं, ये सब आप लोग खुद ही पढ़ सकते हैं, इतना जो है कि टाइम नहीं है ये सब बताने का। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये क्या दिया है, कैंडिडेट्स हु रजिस्टर काउंसलिंग ऑन द पोर्टल यूजिंग सीनेट 2026 रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड। ठीक, रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड सबके पास होगा ही। फिर 4th नंबर में देखिए आपका कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, कैंडिडेट हैज़ पेड टू INR 500 मतलब 50 एज पर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी। ये आप जब काउंसलिंग कराएंगे तो 500 आपका लगेगा। ठीक, जो कि लिखा है नॉन रिफंडेबल एंड INR
50,000 एज पर काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ी थ्रू ऑनलाइन मोड। हाँ, तो जो ये 500 रुपये आपका जब काउंसलिंग कराने जाएंगे तो 500 रुपये लगेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, वो रिफंडेबल नहीं होगा। और जब 5,000 आपका जो ऑनलाइन लग रहा है वो आपका रिफंडेबल होगा। ठीक, ऑनलाइन मोड में ठीक लिखा है सिक्योरिटी फ़ी थ्रू ऑनलाइन मोड आपका ये होगा। द कैंडिडेट हु डू नॉट पे बोथ फी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर काउंसलिंग प्रोसेस आफ्टर द completion for all round of counseling. The admitted candidate and those candidate who have not been allotted any seat will be refunded counseling security fee 5,000 and at source account from which the payment was मेड। ठीक, तो देखिए इसका मतलब यही हुआ कि जो आपका 500 रुपये होगा, ठीक, जो आपका 500 रुपये होगा रजिस्ट्रेशन करा मतलब काउंसलिंग कराने जाएंगे तो वो आपका रिफंडेबल नहीं होगा। जी हाँ, वो रिफंडेबल नहीं होगा। लेकिन आपका जो 5,000 रुपये होगा, जो ऑनलाइन मोड से आपका 5,000 रुपये लग रहा है, ये आप अपने ये अकाउंट से ट्रांसफ़र करवाइएगा, क्योंकि बाद में ये पैसा आता है, रिफंडेबल होता है। ठीक, तो ये आएगा कब आएगा कि जब आप एडमिशन ले लेंगे उसके 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद ये 5,000 रुपये जो है कि रिफंडेबल हो जाता है। अब पूछेंगे कब रिफंडेबल नहीं होता है, तो अगर आप कॉलेज को छोड़ते हैं, आप कॉलेज को छोड़ के जाते हैं, आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, फिर भी आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे हैं और सेकेंड राउंड में भी ट्राई नहीं कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए, बिल्कुल ही कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं, तब ये आपका एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तब आपका ये रिफंडेबल नहीं होगा 5,000 रुपये। ठीक, आई होप समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पे देखिए 5वें नंबर में क्या कुछ कह रहा है। आफ्टर सीट यहाँ पे देखिए, आफ्टर सीट अलॉटमेंट द कैंडिडेट हैज़ पे टू सीट कन्फर्मेशन फ़ी ऑफ 40,000। ठीक, 40,000 ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड मेथड टू BBMU यूपी कन्फर्म सीट अलॉटेड। अब देखिए, जब आप काउंसलिंग कराएंगे और आपको सीट अलॉट हो जाएगा, तो अगर आपको उसी कॉलेज में जो सीट अलॉट हुआ है आपको जिस कॉलेज में, अगर उसी कॉलेज में आपको जो है कि 1 मिनट में बताती हूँ, पहले पूरा देख लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द अलॉटेड कॉलेज एंड एडजस्ट अगेंस्ट ट्यूशन फ़ी। ठीक, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। अब देखिए, अगर आप काउंसलिंग कराएं और आपका जो है कि आप जो चाहते हैं वही कॉलेज मिल गया और आपको सीट भी कंफर्म कराना है, मतलब उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको सीट कंफर्मेशन के लिए 40,000 रुपये देने होंगे। जी हाँ, सीट कंफर्मेशन के लिए आपको 40,000 रुपये देने होंगे। ठीक, और ये 40,000 रुपये आपका ट्यूशन फ़ी में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, आई होप समझ गए होंगे आप। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर में, आफ्टर सीट अलॉटमेंट द कैंडिडेट हैज़ टू रिपोर्ट इन पर्सन टू द अलॉटेड कॉलेज फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस। फीलिंग टू रिपोर्ट to the allotted college within the specific date and time will lead to forfeit of काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ी 5,000। मतलब ये सब हो जाएगा तो आपका एक फॉर्म भरना होता है, तो वो फिल करेंगे तो आपको जो है कि वो मिल जाएगा 5,000 रुपये। ठीक, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल टू द कैंडिडेट टू कैरी ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ये सब दिया हुआ है जो आपको मतलब जो लेके जाना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा ये सब तो आप जानते ही हैं। बाकी अगर डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा ज़रूर। अब देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है 9 नंबर में, आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड अदर फी आर टू बी सबमिटेड ओनली एट द स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक सेशन। ठीक है, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह ये आपको एकेडमिक सेशन में जो है कि ओनली सबमिट करना है। यहाँ पे देख रहे हैं एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 10वां नंबर में देखिए, एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द अलॉटेड कॉलेज द कैंडिडेट शुड present all original and valid certificate document failure to so will lead to cancellation of allotted seat। ठीक, यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट था मैं आपको बता दी हूँ। और भी अगर आपको कुछ इसमें से स्टेप नहीं समझ में आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे वही सब दिया हुआ है जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ था, यहाँ भी
यहाँ पे देखिए राउंड फर्स्ट जो है कि एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे सब दिया हुआ है कि कैसे आप लोग जो है कि करेंगे। तो या तो आप लोग खुद ही से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर करवा भी सकते हैं रजिस्ट्रेशन, ऐसा नहीं है। तो अभी जिसको फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराना है वो काउंसलिंग कराइए। ठीक, बाकी ये जो देख रहे हैं ये सब क्राइटेरिया दिया हुआ है। ये आपको कॉलेज, जैसे आप फर्स्ट राउंड में जो है कि कॉलेज फर्स्ट राउंड में आपको मिला, वो कॉलेज आपको नहीं पसंद है, आपको उसको कैंसिल करवा के और सेकेंड राउंड में फिर आपको जो है कि काउंसलिंग करवाना है। तो ये सब क्राइटेरिया उसके लिए दिया हुआ है। तो अभी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अभी तो नहीं, लेकिन जैसे आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करवाइए, आपको ऐसा कोई कंडीशन आएगा कॉलेज छोड़ने का। देखिए, जब कॉलेज मिल जाए, जो चाहते हैं वो मिल जाए, तो उस कॉलेज के बारे में पहले अच्छे से पता कर लीजिए उतना ही दिन में, फिर वो कॉलेज को जो है कि आप कंफर्म कीजिए उस सीट को। ठीक, या तो जो अच्छा आपको लगे कॉलेज वो पहले ही पता कर लीजिए, और INC और सब पता कर लीजिए क्या कुछ है उसके बाद। ठीक, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन ये सब वही दिया हुआ है। तो अभी मैं जब भी ऐसा कंडीशन आएगा आप लोग को छोड़ने वाला, तो मैं आप लोग को ज़रूर से बताऊंगी क्या कंडीशन है, या फिर जिसको कन्फ्यूजन है कि हाँ ये क्या क्राइटेरिया जो है कि दिया हुआ है ऑप्शन 1 और 2 ऐसे करके, तो वो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर से आप लोग को जो है कि बता दूँगी। ठीक, तो अब देखिए, अब यहाँ पे है सेकेंड राउंड। तो सेकेंड राउंड की तो अभी जो है कि ज़रूरत अभी नहीं है आप लोग को। पहले फर्स्ट राउंड में आप लोग जो है कि करवाइए, काउंसलिंग करवाइए। अगर कोई दिक्कत होती है, कॉलेज पसंद नहीं आता है, तो बहुत सारी क्राइटेरिया है, आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक, और आपको एडमिशन अगर कहीं ले लिए हैं, वहाँ से एडमिशन कैंसिल करवा के दूसरा करवाना है, दूसरा राउंड काउंसलिंग करवाना है, तभी भी आप करवा सकते हैं, वो ऑप्शन 2 में है। तो ये सब मैं जब भी आपको ऐसा दिक्कत होगा तो बोलिएगा, मैं ज़रूर से बताऊंगी। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं सीट मैट्रिक्स की बात करूँगी। ठीक, जैसे कि थंबनेल में आप देखे ही होंगे सीट मैट्रिक्स, तो ये है आपका सीट मैट्रिक्स। जैसे ही आप वहाँ पे दिया है काउंसलिंग बुलेटिन और सीट मैट्रिक्स, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीट मैट्रिक्स आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लिखा है दिस सीट मैट्रिक्स इज डिनामिक, द नंबर ऑफ सीट में चेंज। ठीक, दिस सीट मैट्रिक्स इज डिनामिक, द नंबर ऑफ सीट में चेंज्ड। ठीक, जो वो नंबर है वो भी चेंज हो सकता है। ठीक, सीट मैट्रिक्स में जो नंबर जो है कि दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप सभी को दिख रहा होगा ये है सीट मैट्रिक्स, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है कॉलेज ऑफ नर्सिंग SN मेडिकल कॉलेज आगरा, गवर्नमेंट कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है यहाँ पे आगरा का, गवर्नमेंट कॉलेज है, कोड दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पे UR में 24 सीट है, EWS में 6 सीट है, OBC में 17 सीट है, SC में 12 सीट है, ST में 1 सीट है। ठीक, मतलब आपका आप यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे टोटल आपका लिखा हुआ है 60 सीट, सभी को दिख पा रहा होगा 60 सीट टोटल लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए, अब अगर इस कॉलेज का आपको फ़ी स्ट्रक्चर देखना है, तो यहाँ पे देखिए ये कॉर्नर पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ी स्ट्रक्चर, तो हम सीधे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो चलिए क्लिक करते हैं। अब देखिए, अब इसका फ़ी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इस कॉलेज का। ठीक, यहाँ पे देखिए कॉलेज फ़ी स्ट्रक्चर। ठीक, ये कॉलेज कोड दिया हुआ है, आगरा का SN मेडिकल कॉलेज है। अब देखिए फ़ी नेम और फ़ी अमाउंट दिया हुआ है। ट्यूशन फ़ी 1,20,000 है, लाइब्रेरी फ़ी 2,000 है, ट्रांसपोर्ट फ़ी आपका 2,000 है, एडमिशन फ़ी 2,000 है, एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 100 रुपये दिया हुआ है, अदर फ़ी 40,000 दिया हुआ है। तो ये सब जो है कि फ़ी है, और सब ईयर आपका फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है, मतलब ये सब फर्स्ट ईयर का फ़ी है, आप देख पा रहे होंगे। ऐसे ही सारा फ़ी देखते हुए जाएंगे, और नीचे यहाँ पे देखेंगे मतलब सारा दिया हुआ है। ये पहले फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है, फिर सेकेंड ईयर का दिया हुआ है, फिर थर्ड ईयर का, और फिर फोर्थ ईयर तक का फीस इसमें दिया हुआ है। ठीक, आप सभी को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे फोर्थ ईयर तक का फ़ी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योरिटी काउजन मनी फ़ी, यहाँ पे आपका जो है कि 10,000 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए टोटल कोर्स का जो फोर्थ ईयर तक का टोटल कोर्स का फ़ी है, ये आपका दिया हुआ है 1,44,669। ठीक, तो ये आपका है ये फ़ी स्ट्रक्चर। ऐसे आप सभी कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक,
ये जितने भी हैं, ये जितने भी आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, और गवर्नमेंट तो लिखा ही है, आप समझ ही रहे होंगे, तो ये सब गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक, ये सब आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, और नीचे जो है कि प्राइवेट कॉलेज दिया हुआ है। ठीक, तो ये देखिए, ये प्राइवेट कॉलेज दिया हुआ है। तो चलिए एक प्राइवेट कॉलेज का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये डॉक्टर टंडन नर्सिंग कॉलेज आगरा। ठीक, तो ये इसमें प्राइवेट है, ये देखिए लिखा हुआ है प्राइवेट, कोड भी दिया हुआ है, और इसमें यूआर में 60 सीट है। बाकी देखिए ओबीसी में और ये सब तो सीट ही नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें हो सकता है कि डिवाइड हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि केवल यूआर में ही 60 सीट होगा। ठीक, तो ये आपका चेंज हो सकता है। ठीक, बाकी और भी कॉलेज हैं इसमें देख रहे हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं, आपको मिल जाएंगे। सब कॉलेज जितने भी यूपी में कॉलेज हैं वो सब कॉलेज इसमें दिए हुए हैं, और सारा का सीट दिया हुआ है, कितना किस कैटेगरी में सीट है। और फी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं साइड में, ये जो आई का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो इस पर जाके आप ये भी देख सकते हैं। तो ये था प्रोसेस जो है कि सीट मैट्रिक्स देखने का, फी स्ट्रक्चर देखने का। अब ये सब कॉलेज, ये सब प्राइवेट हैं, बाकी ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ठीक, तो और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।